नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या किया है दोस्तों, जाइए ना इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मेरा जो एक्सपीरियंस था ट्रांजिट का म्यूनिक एयरपोर्ट जर्मनी में, जब मैं कनाडा से इंडिया जा रहा था और मैं कैनेडियन सिटीजन नहीं था उन दिनों, मैं कैनेडियन पीआर था। तो प्रोसेस आपको डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि आपको चाहिए कि नहीं ट्रांजिट वीज़ा। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने टिकट तो बहुत पहले एडवांस में बुक कर ली थी, तो मेरे पास काफ़ी टाइम था, और ये क्योंकि प्री पैंडेमिक था तो वीज़ा प्रोसेसिंग भी ऑलमोस्ट नॉर्मल था। उस समय सब कुछ नॉर्मल था। मैंने पैंडेमिक में जैसा डिसरप्शन हुआ ऐसा नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ रिसर्च किया जिससे मुझे पता चला कि मुझे नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं ये चीज़ को कंफर्म करना चाहता था। तो जर्मनी की जो एम्बेसी है यहाँ कनाडा में, मैंने उनको एक ईमेल किया कि मैं ऐसा ऐसा है, ये मेरा स्टेटस है, मुझे यहाँ जाना है, इतना का मेरा ट्रांजिट है, क्या मुझे वीज़ा लगेगा, आप प्लीज़ गाइड कीजिए। मुझे लगा था नहीं आएगा ईमेल, बट उनका रिप्लाई आ गया मेरे को। और उनका रिप्लाई में उन्होंने एक पीडीएफ अटैच किया, बोला कि भाई आप इसको देख लो। तो उन्होंने एक पीडीएफ ही अटैच किया, डायरेक्ट मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। बट फिर मैं भी हैप्पी, क्योंकि भाई मेरे जैसा एक आम आदमी को अगर जर्मन एम्बेसी से एक डायरेक्ट क्वेरी का रिप्लाई आ जाता है तो एक बड़ी बात है। तो मैंने ओपन किया, उसमें वही लिखा होता कि नहीं है, क्योंकि मैं एक्सेप्शन में फॉल कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कनाडा का वैलिड वीज़ा था। तो नहीं है, क्योंकि परमानेंट रेसिडेंट वीज़ा तो वैलिड वीज़ा होता है ना भाई। तो नहीं है, ठीक है। तो मेरी फ़्लाइट जैसे थी यहाँ टोरंटो से म्यूनिक, म्यूनिक से फिर न्यू दिल्ली। तो ऐसे मैंने लुफ्तांसा की साइड से बुक की थी, लेकिन उसमें मेरे आइटिनरी में भी लिखा था कि यहाँ जो टोरंटो से जो म्यूनिक जाती है फ़्लाइट, वो एयर कनाडा ऑपरेट करती है। तो मैं जब एयरपोर्ट पे गया, मैं सीधा एयरपोर्ट के काउंटर पे गया, एयर कनाडा काउंटर गया। उसको मैंने बताया, तो मैं जब गया तो उन लोगों मुझसे सवाल पूछा, क्या भाई आपको कहाँ जाना है? मैंने बोला मेरे को न्यू दिल्ली जाना है, फिर वाया म्यूनिक, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट भी चलती है एयर कनाडा की। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप वहाँ काउंटर पे जाओ, मुझे गाइड कर दिया। मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट में पहले अपना पासपोर्ट दिया और फिर साथ मैंने अपना पीआर कार्ड भी दे दिया। तो उस बंदे ने सिस्टम में चेक किया, कुछ 1 मिनट का समय लिया होगा, उसके बाद ओके, उसके बाद उसने कुछ और सवाल नहीं पूछा और मुझे मेरे बोर्डिंग पासेस दे दिए। फिर मैं लगेज चेक इन करके जब गया सिक्योरिटी चेक इन करने, तो मेरे बैग में वो एक डॉलरमा का वो था, डिओड्रेंट। तो वहाँ के ऑफिसर ने निकाल दिया और ऑफिसर मैडम ने मुझे कहा दिस इज़ नॉट अलाउड, और उन्होंने वो ले लिया। अब फेंक दिया होगा, उम्मीद करता हूँ, पता नहीं क्या होगा, मैं नहीं कुछ कह सकता। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा, फ़्लाइट में आराम से गया। फ़्लाइट में मेरे आसपास को पैसेंजर्स काफ़ी अच्छे थे, कुछ फैमिलीज थी, कुछ अच्छे लोग थे, तो काफ़ी बातचीत करते हुए, और मैंने अपने स्पेशल मील ऑर्डर की थी, तो वो भी मुझे मिला, खाने में बहुत मज़ा आया। जहाँ म्यूनिक की जहाँ तक बात है दोस्तों, मेरा 1.5 से 2 घंटा के आसपास का था, कुछ साल पहले का, तो मुझे एग्जैक्टली उतना याद नहीं है। तो मैं थोड़ा सा वरीड था कि अगर फ्लाइट थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो क्या करेंगे। तो जैसे मैंने वहाँ पे लेकिन लकीली हमारा टाइम पे प्लेन लैंड हुआ, एकदम टाइम पे हुआ। और जैसे मैं प्लेन से, और हमें तुरंत से डिबोर्ड भी करवा दिया गया। और क्योंकि मैंने सेम आइटिनरी बुक की थी, तो इसलिए लगेज भी मुझे कुछ नहीं करना था, लगेज मुझे रीचेक इन वहाँ नहीं करना था, क्योंकि सेम आइटिनरी में सेम वो क्या बोलते हैं उसको, पीएनआर का था। मैंने ये कंफर्म कर लिया था वहाँ पे एयर कनाडा के काउंटर पे भी कि लगेज ही नहीं करना। वैसे बोला ठीक है, तब मेरे लिए और सुविधा हो गई। अब वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे उतरा, उतरते साथ ही मैं बाहर निकला और वहाँ के जो काउंटर्स होते हैं, डिस्प्ले काउंटर, डिस्प्ले स्क्रीन्स, उनको देखने लगा जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ गई थी मेरी दूसरी फ़्लाइट की कि इस गेट से ही जाएगी, सेम टर्मिनल में भी था। तो मैं भागा सिक्योरिटी चेक इन की तरफ। तो सिक्योरिटी चेक इन कराया, सिक्योरिटी चेक इन आराम से उसने थॉरोली चेक किया, और फिर मैं फ़्लाइट के गेट तक पहुंच गया। जब मेरी बारी आई, मैं आराम से गया। मैंने एक चीज़ देखा दोस्तों, कि यहाँ पे ना मैनुअल प्रोसेस हो रहा था। आज का पता नहीं, बट उस समय था, मतलब जो जो वोमेन ये काम कर रही थी, उनके हाथ में एक पेपर था जिसमें कुछ नंबर्स बने हुए थे, प्रॉब्ली वो सीट नंबर थे। जैसे मैंने चेक इन किया, अपना बोर्डिंग पास दिखाया, उन्होंने उसको टिक मार्क कर दिया और मुझे अंदर जाने दिया। ऐसे ही और लोग भी गए। बस उसके बाद तो पूरा फ्लाइट मज़ेदार रहा दोस्तों। और सबसे मज़ा क्या है मुझे उस फ्लाइट में, कि उस फ्लाइट में ऑनबोर्ड वाईफाई की सुविधा थी। ऑल्दो आपको उसको पे करना था आप ऑन स्क्रीन, मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया। बट इतने घंटे बैठे रहूँ बिना काम के, उससे अच्छा है कि भाई वाईफाई लगा लो। पैसेंजर्स भी, मेरे को पैसेंजर्स भी अच्छे थे। मेरे साथ एक जर्मन नर्स भी ट्रैवल कर थी, जिसने अपना एक्सपीरियंस बहुत कुछ बताया मुझे, तो मुझे भी मज़ा आ गया सुन के इनकी बातें। बट है नहीं, वाईफाई हो गया तो मैं फैमिली से, दोस्तों से भी कनेक्टेड था। बिल्कुल आराम से मैंने ट्रैवल किया, कोई कष्ट नहीं हुआ। और उसके एक बार इंडिया पहुंच गए तो इंडिया तो भाई अपने ही देश है, क्या टेंशन है।
सब आराम से हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों, आशा करता हूँ आपका काम आएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के धन्यवाद, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।